इनको धमकियां मिल रही हैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग से। तो क्या धमकियों की डर की वजह से ये नाटक कर रहे हैं कि मैं इस बीमारी से गुजर रहा हूं? कुछ दिन पहले जो भविष्यवाणी हुई थी कि सलमान 66 वर्ष की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह देंगे। हालांकि मैं फिर एक बार कहता हूं कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सलमान 100 साल जिए। बार बार मैंने शाहरुख खान के भी बारे में यह प्रेडिक्शन हुआ है, लेकिन मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सलमान की भी आयु लंबी हो, शाहरुख की भी आयु लंबी हो। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि इनकी मौत हो जाए और ये दुनिया को छोड़ दे, ऐसा कोई नहीं कह सकता, मैं भी नहीं कहूंगा, किसी को कहना भी नहीं चाहिए। लेकिन सलमान को यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि उन्होंने जिसके साथ जो बर्ताव किया है वो आपको इसी जीवन में चुकाना पड़ेगा। और क्या ये तीनों बीमारी इसका परिचायक है? आपको ये तीनों बीमारी अगर एक साथ हो जा रही है तो ये किस तरफ इशारा कर रहा है? ऐसी खतरनाक पेन होती है जो कहते हैं दुनिया में सबसे खतरनाक, लोग कहते हैं कि कैंसर का दर्द असह्य होता है, लेकिन इस पेन से खतरनाक कोई पेन ही नहीं है। न्यूरिज्म का जो पेन है वो कहते हैं कि दोनों मस्तिष्क के दोनों तरफ, यहां पे आंख के बगल में और जहां पे ये जो ऊपर का सेरेब्रम है ये पूरा, और पूरे चेहरे के ऊपर एक साथ इतना भयानक दर्द होता है जो लोगों को लगता है कि इस दर्द से अगर छुटकारा पाना है तो हमें सुसाइड कर लेना चाहिए, इसलिए इसमें उसको सुसाइडल डिजीज कहते हैं। तो क्या सलमान ने भी अटेम्प्ट किया है, सुसाइडल अटेम्प्ट किया है? अब ये तो तहकीकात की बात है, अभी तक कोई प्रकाश में आया नहीं, लेकिन सलमान के जो करतूत रहे हैं, चाहे वो रैश ड्राइविंग हो, हिट एंड रन का केस हो, ब्लैक बग के मर्डर का केस हो, सुशांत की हत्या में सलमान का नाम आना, जिया खान के अपराधियों को बचाने में सलमान का नाम आना, और उसके बाद तमाम ऐश्वर्या राय से लेकर विवेक ओबराय से लेकर सोनू निगम से लेकर अरिजीत सिंह के लेकर के तमाम लोगों के खिलाफ गहरी साजिश करना या उसे बर्बाद करना, उनकी जिंदगी को तहस नहस करना, ये सारे कार्य अब सलमान को अपनी ही जिंदगी में भुगतना पड़ रहा है। आप सोचिए, किसी को आप तड़पाते हैं, किसी की पिटाई करते हैं, तब जो दर्द होता है वो बिना पिटाई के सलमान को हो रहा है। मैं फिर कह रहा हूं कि सलमान को काश भगवान ईश्वर करे कि इस प्रकार का दर्द ना हो, लेकिन यह बात मेरे कहने से बात नहीं बनेगी, किसी आपके कहने से नहीं बनेगी। सलमान को अगर दर्द हो रहा है तो हो रहा है, और इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, कोई इलाज नहीं है। कहीं कोई एक बलून की सर्जरी हो जाएगी, आज बलून आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है, दूसरे दिन आपको राइट साइड में दिखने लगेगा, कभी चेहरे पर दिखेगा, कभी मस्तिष्क में दिखेगा, कभी आपको गर्दन के पीछे दिखेगा। तो वो स्वेलिंग कुछ देर के लिए रहती है, फिर खत्म हो जाती है, और कुछ देर के लिए, कुछ मिनट के लिए तो ये पेन इतना असह्य होता है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और इसी का जिक्र कर रहे हैं सलमान खान कपिल शर्मा शो में कि हम तो हड्डी रोज तुड़वा रहे हैं, हम इस भयंकर दर्द से करा रहे हैं, और उसके बाद भी मेहनत कर रहे हैं जीवन जीने के लिए। जीवन जीने के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है साहब, इनको हजारों करोड़ की मिल्कियत है सलमान के पास, उसके लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर सलमान की आयु सिर्फ 66 की है तो ये बेहद दुखद है। और ये बात अब आपको कबूल करना पड़ेगा कि बॉलीवुड के ऊपर दिशा और सुशांत का श्राप बिल्कुल काम कर रहा है। और सलमान भाईजान, इस बीमारी से अगर खुद को बचाना है तो मेरी तो यही राय है कि शायद कुछ अब वो नेक काम करना शुरू, बीइंग ह्यूमन वाला काम नहीं। दिशा और सुशांत के केस में जो कुछ भी हुआ है उसमें अगर सलमान बाहर आकर के सच बता दें कि इस गुनाह में कौन कौन शामिल है, सलमान को सब मालूम है, सलमान खान को सब मालूम है, एक एक चीज पता है, उनकी क्या भूमिका है ये भी बता दें। अगर सलमान ऐसा कर देते हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं कोई एस्ट्रोलॉजर तो नहीं हूं, लेकिन सलमान के इन तीनों बीमारियों के दर्द से
सलमान को छुटकारा मिल जाएगा। दावे के साथ कहता हूं, सलमान ये काम तो करे, क्योंकि सलमान को अब दवा नहीं बचा सकती, सिर्फ और सिर्फ दुआ बचा सकती है। और दुआ बीइंग ह्यूमन बन करके, पीआर चला करके नहीं हो सकती है। नैसर्गिक दुआ चाहिए उनको, प्राकृतिक दुआ चाहिए। सलमान को प्राकृतिक दुआ की जरूरत है, और वो दुआ पूरे देश भर के लोग देंगे अगर सलमान सुशांत और दिशा के केस के सच के बारे, सच में क्या है ये दुनिया को बता दे, सबूत दे दे, तो सलमान का बहुत भला होगा। वरना इस दर्द से कराहना तो उनके कृत्य का नतीजा है ही। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।